अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं भी अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल खैरियत से हूँ। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर नंबर 6 कर रहे थे, इंटीग्रेशन का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। इसके एक्सरसाइज में पहुँचे हुए हैं, एक्सरसाइज 6.2, और आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 9 जो है ये बिल्कुल पार्ट 7 और पार्ट 8 से बिल्कुल सिमिलर है, उसकी तरह ही है, मुशाबहत रखता है। तो अगर आपको इस सवाल का पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 आपने अच्छी तरह से कर लिया हो तो पार्ट नंबर 9 भी आपसे आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब जल्दी से आते हैं और सवाल को समझ लेते हैं। सवाल में वो हमसे कह रहे हैं कि इंटीग्रल x की पावर 9 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 3 होल पावर है 2/5 dx। ठीक है, अब तरीका क्या होता है भाई कि ये जो हमारे पास बाहर जो भी लिखा हुआ है ना x की पावर 9, इसको हमने इस तरकीब से ब्रेक करना है कि वो अंदर का डेरिवेटिव भी बना दे। ठीक है, तो हम x की पावर 9 को ब्रेक कर देते हैं x की पावर 5 और x की पावर 4 में, क्योंकि जब हम x की पावर 5 को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो हमारे पास आ जाएगा 5x की पावर 4। तो इसलिए मैंने x की पावर 4 को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। यानी अगर आप बेसिस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती हैं, तो उसको आप x की पावर 9 लिखें या x की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 dx, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब देखिए मैंने लेट किया क्या, x की पावर 5 जो अंडर पावर था x की पावर 5 प्लस 3 इज इक्वल्स टू t। इस पूरी ब्रैकेट को मैं t कह रहा हूँ। दो काम करते हैं साथ साथ, एक तो ये कि अगर मुझे x की पावर 5 को इसको सब्जेक्ट बनाना हो तो मैं प्लस 3 को इस तरफ भेजूंगा, ये बन जाएगा -3। और दूसरी तरफ मैं ये करता हूँ कि इसी इक्वेशन को ना जो मैंने लेट किया था डिफ्रेंशिएट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये जो मैंने आपको डिफ्रेंशिएट किया है ये आया कैसे है ये भी मैं आपको समझा दूं, क्योंकि किसी ने मुझसे कमेंट्स में पूछा था। देखिए पावर नीचे उतारते हैं और पावर में से 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है, और ये आपके पास है कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0 और ये बन जाता है आपका dt/dx। इस dx को इस तरफ भेजते हैं तो ये बन जाता है x की पावर 4 dx इज इक्वल्स टू dt। अगर मैं x की पावर 4 dx को यहीं रखना चाहूँ तो ये बन जाएगा x की पावर 4 dx बराबर हो जाएगा 1/5 dt। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे x की पावर 4 dx को रिप्लेस करना होगा 1/5 dt से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे जाने के बाद हमने क्या किया जनाब, इसको डिफ्रेंशिएट किया, x की पावर 4 dx 1/5 dt बन गया, इक्वेशन नंबर 1 की तरफ आए और अब हम इस पे सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। क्या, x की पावर 5 प्लस 3 की जगह पर लिख दूंगा t। x की पावर 5 किसके बराबर थी? t-3, लिख दिया t-3। x की पावर 4 dx बराबर था किसके? 1/5 dt, मैंने लिख दिया 1/5 dt। अब देखिए ये आपस में सब ना आपस में मल्टीप्लाई और इंटीग्रेशन का फ़ायदा ये होता है कि आपको समझ में आनी चाहिए कि आपने अब करना क्या है। ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, सबसे मल्टीप्लाई होगा। तो 1/5 को मैं कांस्टेंट मानते हुए बाहर ले लेता हूँ। t की पावर है 2/5, जब मैं t की पावर 1 इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ये बन जाएगा t की पावर 7/5 और dt भी साथ आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद बारी आती है s की, ये -3 है, उसको दोबारा आपने क्या किया, कांस्टेंट लिया। ये -3 इस -1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाता है? -3, और नीचे यहाँ पर चूँकि 1 है ये 5 आपके पास आ जाएगा 3/5। ठीक है, इसको लिखते नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हुआ हमारे पास, ये जो आपके पास था t की पावर 2/5, यहाँ पर t नहीं है इसलिए t की पावर 2/5 एज इट इज़ आ गया और dt भी खुद ब खुद आ गया। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम जब देखते हैं कि हमारे पास अब करने के लिए कुछ नहीं है और ये फार्मूला बिल्कुल तैयार हो गया है, फंक्शन के आगे इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम उसको जाकर क्या करते हैं, 1/5 लिखा जो कांस्टेंट था, पावर में 1 ऐड किए और होल पावर डिवाइड। यहाँ पर इंटीग्रेशन के पहले साइन में लिखा हुआ है -3/5 लिखा, इंटीग्रेशन की साइन, इंटीग्रल साइन को गायब कर दिया, ख़त्म कर दिया और पावर में 1 ऐड किया और उसी होल पावर से डिवाइड कर दिया, प्लस ऑफ c लगा दिया। 7/5 में जब आप 1 ऐड करते हैं तो बन जाता है 12/5 और यही 12/5 आपके पास नीचे भी आ जाएगा। देखिए ये नीचे भी आ गया, ठीक है। यहाँ पर आप क्या करें, इस 5 को 5 से कैंसिल कर दें तो ये बन जाएगा 1/12 क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। यहाँ पर भी क्या होगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और आपके पास बचेगा -3/7 और t की पावर 7/5 प्लस ऑफ c।
लेकिन टी चूँकि हमें गिवन ही नहीं था, हमने क्योंकि इसको सब्सटीट्यूट किया था, सबसे एंड में जाके हम क्या करते हैं, टी को रिप्लेस कर देते हैं एक्स की पावर 5 प्लस 3 से। एक्स की पावर 5 प्लस 3 से जब आप टी को रिप्लेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1/12 एक्स की पावर 5 प्लस 3 की होल पावर 12/5 माइनस 3/7 इंटू एक्स की पावर 5 प्लस 3 की होल पावर 7/5 प्लस ऑफ सी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा और अब आप इसको करने के लायक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।